इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। यूनानी उपचार को बढ़ावा देने के लिए हालांकि तरह तरह की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आज भी सरकारी स्तर पर जो कोशिशें हैं वो कहीं हद तक नाकाफ़ी हैं। और उसी कड़ी में अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े आयुष विभाग के पूर्व सलाहकार डॉक्टर शमशुल अफाक साहब। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर यूनानी फिजिशियन शमशुल अफाक साहब। डॉक्टर शमशुल अफाक साहब से जानेंगे कि मौजूदा हालात में यूनानी के फ़रोग के लिए जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह से यूनानी की जो स्थिति है, दिल्ली में गए हैं या फिर देश में गए हैं, उसके बारे में उनसे जानेंगे। जी डॉक्टर साहब। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज़हमत की। यकीनन जो मौजूदा हालात हैं इस दौर में, मैं तो कतई मुतमईन नहीं हूँ यूनानी के फ़रोग़ में। हाँ, अखबारों में, उर्दू अखबारों में ख़ास तौर से यूनानी का नाम, यूनानी की ज़ीनत बनती रहती है, तस्वीरें निकलती रहती हैं, लेकिन कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क कोई नहीं होता। सॉलिड काम जो होनी से करना चाहिए वो कोई नहीं है। ना तो काउंसिल कर रही है, ना मिनिस्ट्री लेवल पे कुछ हो रहा है। पहले मिनिस्ट्री में यूनानी फार्माकोपिया कमेटी हुआ करती थी, यूनानी ड्रग क्लिनिकल एडवाइजरी बोर्ड हुआ करती थी, एपीसी यूपीसी लाइब्रेरी हुआ करती थी। यूनानी फार्माकोपिया कमेटी की मिनिस्ट्री लेवल की काम कैसे अंजाम देगी? और यही वजह है कि न तो यूनानी फार्माकोपिया करीने से एग्जिस्ट करती है। ऑन पेपर तो सभी कुछ हो रहा है। ऑन पेपर में तो फ़रोग़ तिब के लिए बड़े बड़े लंबे लंबे सेमिनार्स, लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, क्या नहीं हो रहा। अवार्ड की लाइन लगी हुई है, अवार्ड बढ़ रहे हैं। यूनानी मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स की एक तंजीम बन गई है, उन लोगों ने काम शुरू किया। बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन वो लोग भी अपने मफाद में शामिल हो गए। यूनानी के फ़रोग़ में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। उनको दिलचस्पी लेना चाहिए फ़रोग़ के लिए, जबकि कुछ नहीं कर। कुछ तंजीमें काम कर रही हैं, वो ना के बराबर है। डॉक्टर साहब, आप चूंकि एक लंबे अरसे तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जुड़े रहे हैं, उस ज़माने में किस तरह से काम हो रहे थे जो आज की डेट में वो जो उस पर ब्रेक लग गए हैं, क्या वजह दिखाई दे रही है? उसकी असल वजह खुद यूनानी ग्रेजुएट्स है। इस बर्बादी की वजह जो है, मेन वजूहत में पहली वजह यह है कि यूनानी ग्रेजुएट्स ने मफाद परस्ती का दामन थाम लिया। नए सेल्फिश हो गए हैं, खुद गर्जी का अंबार है, खुद गर्जी हावी है उन पर। अपने मफाद की बात, अपने बच्चों के मफाद के बारे में, फ़रोग़ के मफाद, तिब की यूनानी के मफ़ोग के बारे में नहीं बात कर रहे। फ़रोग़ तिब यूनानी के लिए कोई जज्बा नहीं रहा, सब ख़त्म हो चुका है। पहला जैसा खुलूस नहीं रहा। और इल्ज़ाम तो हम हमेशा देने के आदी हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। अरे गवर्नमेंट ने इतना कुछ आपको दिया, आपने क्या करके दिया? CCRM ने कौन सी आज तक एक नई दवा निकाल कर रखी है? एक नई दवा रजिस्टर्ड हुई है आज तक? एक भी तो कोई पेटेंट हुई? जबकि दूसरी तंजीमों ने, दूसरे लोगों ने और दूसरे संस्थाओं ने, काउंसिल्स ने कितने काम किए। तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? मुझे एक कंट्रीब्यूशन CCRM का दिखलाया जाए। यही है, कुछ लोगों को जॉब मिल गई है, कुछ लोगों को नौकरी मिल गई है, ये हुआ। यूनानी का फ़रोग़ के लिए काम है। लिटरेरी रिसर्च में कुछ हद तक शफ़क़त आज़मी, गुलाम मेहदी हकीम, गुलाम मेहदी साहब, शफ़क़त आज़मी साहब, इनकी मेहनत, इनकी यूसुफ बस्तवी साहब, इन सब की मेहनत से कुछ किताबें मंजर आम पे आई है लिटरेरी रिसर्च यूनिट की, लेकिन मुतमईन नहीं, इत्मीनान बख्श नहीं है। डॉक्टर साहब, वो जो दौर था यूनानी को लेके, पीछे अगर हम 20 साल पीछे चले जाएं, उस दौर में और इस दौर में किस तरह का अंतर आपको लग रहा है? क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? खुदगर्जी आ गई है, डोमिनेशन है खुदगर्जी का। पहले लोग अपना वक्त देते थे, कंट्रीब्यूट करते थे, मेहनत करके आते थे। मिनिस्ट्री में यूपीसी की मीटिंग होती थी, यूनानी फार्माकोपिया कमेटी की मीटिंग होती थी, एक से एक मुस्तनद और ऑथेंटिक हकीम आते थे। आज इन सब चीज़ों की कमी है। आज यूनानी फार्माकोपिया कमेटी में कौन कौन मेंबर है, खुद उन्हीं के मेंबरों को नहीं मालूम कौन मेंबर है। पहले हकीम शकील शमसी, अम्माद उस्मानी, हकीम मोइनुद्दीन जजरी, हकीम शिबली, हकीम अब्दुल वहाब ज़हूरी, हकीम शकील अहमद शमसी, अलीगढ़ के हकीम प्रोफेसर तैयब साहब, इन जैसे नामवर हकीम अतिबा हजरात, ज़ीन हजरात वाबस्ता थे। और इनके साथ इत्तफाक ऐसा, इनके साथ मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम करने का मौका मिला। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा, इनसे मैंने हासिल किया है, इनको मैंने सही मानों में यूटिलाइज़ किया है।
ताकि खुद फरोख्त का काम हो सके तिब का। तो जो आपके टाइम में कुछ काम हुए इस तरह से जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हुए, उसके बाद आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से बता कब दूँ, जी पहले यूनानी का कोई ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपायरी डेट नहीं होता थी किसी ड्रग की। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना लाजम करा दिया। इसी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने, मिनिस्ट्री ऑफ यूनानी फार्माकोपिया कमेटी ने 4 जुलाई यूनानी की फर्स्ट पार्ट नेशनल फॉर्मूली ऑफ यूनानी मेडिसिन, फर्स्ट पार्ट इंग्लिश वर्जन, सेकेंड पार्ट इंग्लिश वर्जन, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इंग्लिश वर्जन, ये चारों निकाला। उसके बाद से उर्दू और हिंदी वर्जन निकला। हिंदी वर्जन तो शायद अभी काउंसिल में ही पब्लिश हो रहा है, क्या हो रहा है खुदा जाने, इस स्टेज में है। हिंदी वर्जन तो अभी तो शायद निकला नहीं है, लेकिन उर्दू वर्जन पब्लिश हो चुकी थी। ये मेरे रजीम में हुई है 2006 के पहले के ये सब काम बता रहा हूँ। उसके बाद काम क्या हुआ, हमदर्द की फरवरी कराबादी ने मजीदी को उसमें शामिल किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तिब्बत कॉलेज के मैंने याद की फहरिस्त है, उसको एक नेशनल फॉर्मूली ऑफ यूनिवर्सिटी पार्ट 5 और पार्ट 6 बनाया गया। ये है तिब्बी तंजीम की खिदमत, ये है तिब्बी इदारों की खिदमत, इनके अपने खिदमत हैं, तिब्ब का कोई फ़र्क नहीं इनमें किया। कहने को तो बड़ी लंबी लंबी बातें करेंगे, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, ये रही सरकारी पहल की बात। अब जो है बात की जाए सेंट्रल की, बात की जाए दिल्ली की हालात कैसे देख रहे हैं? उम्मीद अफजा नहीं है। DBCP का, दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद का 10 साल से कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ, कोई तंजीम ही नहीं बनी उसकी। क्या वजह रही होगी? बस ड्यू टू वन रीजन और द अदर, एक दो बहानाबाजी चलती रही, अब बनेगी अब बनेगी अब बनेगी करते रहे, चलती रही। क्या इस तरह की कोई मांग सरकार से हुई? बहुत मांगे हुई, लेकिन अब ये उम्मीद अफजा बात है कि अब शायद बहुत जल्द इंशाल्लाह तश्कील हो जाएगी इस कमेटी की। उम्मीद लग रही है दिल्ली गवर्नमेंट से उम्मीद है, काफ़ी उम्मीदें हैं, वाबस्ता है जो अब नई गवर्नमेंट बनी है। नई गवर्नमेंट से। केजरीवाल गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया था जी, वो तो बेवकूफ़ बनाने पे रही हमेशा, वो तो डस्टबिन में थ्रो करती रही है। डॉक्टर साहब, क्या वजह, एक चीज़, एक और अहम जो सवाल है वो ये है कि आज जो यूनानी की जो दवाएं हैं उसका एक जो सटीक जो होती थी, जो पहले होती थी, उनका बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया है। 50 कंपनियां हैं अलग अलग तरह की, कोई हालात जी ये है कि मशरूम ग्रोथ हो रहा है यूनानी कंपनियों का। जी इसमें से मेरी दवाएं बनाने वाली कंपनी चंद ही हैं। हमदर्द ने अपना म्यार रखा है, सदर ने रखा है, यूनानियन कंपनी ने रखा है, डेवी नेचुरल्स ने रखा है, इस तरह के शमा ने रखा है, न्यू शमा ने जो रखा है उसके नाम से, रेक्स वालों ने भी अपने को बचा रखा है, लेकिन ये लोग कमर्शलाइज ज़्यादा हो रहे हैं। जी, यूनानी की म्यारी दवाएं स्टैंडर्डाइज ड्रग बहुत कम बनती हैं। CGHS में डिस्पेंसरी की सप्लाई हो रही है, रोगन मोम की जगह में रोगन मरहम काफूर बढ़ रहा है और कोई पुरसा हाल नहीं है। बताइए। वहाँ CGHS स्टोर में दवाएं यूनानी के नाम पे, खमीरा के नाम पे काले काले खमीरे जाता है, बहुत ही ख़राब म्यार है दवा, कोई पुरसा हाल नहीं है। नाउ यूनानी टीबी सिंकिंग शिप में है और नो फरोग नहीं हो रहा, सिंकिंग हो रही है, डूब रही है यूनानी, डूब रही है। डॉक्टर साहब, एक लंबे समय से जो कहूँगा कि द शिप ऑफ यूनानी तिब और यूनानीपैथी इज सिंकिंग नाउडेज। डॉक्टर साहब, एक लंबे समय से बात की जा रही है कि तिबिया कॉलेज को जो है एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, उसकी जगह जो है वो पड़ी हुई है, एक लंबे अरसे से उसकी जगहों पे कब्जे हो रहे हैं। आज की डेट में 22 एकड़ ज़मीन तिबिया कॉलेज खुलबाग के पास मौजूद है, इन स्पाइट ऑफ कि कितने इलीगल कंस्ट्रक्शन उसके अंदर बन चुके हैं, लेकिन कोई पुरसा हाल नहीं है। आज वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि आयुर्वेद एंड यूनानी तिबिया कॉलेज को एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जाए और हकीम अजमल खान यूनिवर्सिटी ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस बनाया जाए। और मैं जनता पार्टी की हुकूमत से ये उम्मीद करता हूँ कि वो इस ओर ज़रूर आकर्षित करेगी ध्यान और हमारी इस पुरानी डिमांड को अमली जामा पहनाएगी। डॉक्टर साहब, आप चूँकि ऑल इंडिया तिब्बी कांग्रेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी जुड़े रहे हैं, उसके फाउंडर मेंबर रहे हैं, तो कैसा देख रहे हैं, क्या अभी कंडीशन क्या है कि वाकई जो है ऑल इंडिया तिब्बी कांग्रेस अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहा है? देखिए
बखूबी तो नहीं कह सकता, हाँ अंजाम काम दे रही है। तंजीमें भी हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन तिब्बी कांग्रेस एक ऐसी तंजीम है जो करीब 35 साल पुरानी हो चुकी है और काम कर रही है, इसमें कोई चक्कर नहीं। सैयद अहमद खान इसके एक्टिव लोगों में से शामिल है, लेकिन वो उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, वो बेचारे मजबूर हैं, वो फ़रोग़ के लिए काम करते रहते हैं। उनके अंदर जज्बा है उर्दू के लिए और तिब्बी यूनानी के लिए। मेरी ख्वाहिश है और मैं गुजारिश करूँगा दिल्ली सरकार से और ख़ास तौर से हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब कि वो तिब्बिया कॉलेज का दौरा करें, सरप्राइज़ दौरा करें बग़ैर बताए हुए, और जाके वहाँ के हालात को देखें और उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने में अपना एक कीमती सरमाए की शक्ल में उसको दान दें और अजमुल खान यूनिवर्सिटी ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस बनाई जाए और भारतीय चिकित्सा परिषद का जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए। डॉक्टर कैंप हमारे सैयद खान साहब इस काम बहुत खूबी अंजाम दे रहे हैं। इस काम को हेल्थ कैंप लगा रहे हैं हर शहर में, हर गांव में। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि और काम हो रहा है, बहुत तेज़ काम हो रहा है। खूब अभी सेंचुरी बनाई है सैयद साहब ने, उनकी मेहनत है, बहुत लगे रहते हैं, जिसमें से काम करते हैं, पुरुष के साथ काम करते हैं। चूँकि यूनानी दवाओं के बारे में ये कहा जाता है कि इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने नहीं हैं, कम हैं, और ये एक मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करने में भी मददगार होती है। तो ऐसे में लोगों से किस तरह की अपील है आपकी तरफ से? मैं यही कहूँगा लोगों से, आवाम से, कि वो यूनानी पैथी को अडॉप्ट करें विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, या अगर है भी एक आध बहुत रेयर है, कंप्लीट सेफ ड्रग है और सस्ती भी है। हालांकि अब कहना नहीं चाहिए कि सस्ती है, महंगी हो गई है, लेकिन फिर भी दूसरों के कंपैरेटिवली बहुत सस्ती है। यूनानी को फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है कि यूनानी पैथी को अपनाया जाए और आवाम तक पहुंचाया जाए। मिशन 25 में यही मिशन हमारा है कि कम से कम हर गांव में तिब्बी यूनानी का उपचार शुरू हो जाए। हाँ, आप लोगों का तो एक वो नारा भी रहा है, यूनानी उपचार जनता के द्वार। जनता के द्वार, जी, उसी के तहत मैं ये कह रहा हूँ कि ये है हमारा, काम कर रही है हमारी तिब्बी तंजीम और इंडिया तिब्बी कांग्रेस काम करेगी। आपने जो है यूनानी का परचम देश विदेश में जो है आपने लहराया है। हाँ, मैं पहला यूनानी ग्रेजुएट हूँ जो WHO के फेलोशिप पे मिली, और कई ममालिक USA, चाइना, कोरिया, हंगरी, ये सब गया, हांगकांग, बैंकॉक, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, सियोल, यहाँ भी गया, जापान में टोक्यो और ओसाका गया, इन सब में गया काफ़ी दिन तक। कहीं तो ट्रांजिट रहा एक आध दिन का, कहीं 15 दिन का टूर रहा। बहरहाल बहुत अच्छा टूर रहा और बहुत कामयाब टूर रहा। मैं अभी देख रहा था डॉक्टर साहब, आपके प्रोफाइल में आपको जो है काफ़ी मेडल्स वगैरह भी मिले हुए हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे मेडल्स हैं, इतने हैं कि अब मुझे याद भी नहीं है कहाँ है और कितने रखूँगा। अब तो लेने के लिए भी ख्वाहिश नहीं रही। गोल्ड भी मिला है, जो अभी मैं देख रहा था, ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज मिला, गोल्ड मिला। अभी 23 फरवरी को दिल्ली गवर्नमेंट से एक अवार्ड, सीनियर सिटीजन अवार्ड्स में एज ए यूनानी स्कॉलर का अवार्ड मिला, जिसमें 2.5 लाख रुपए कैश मिले, मोमेंटो मिला और क्या क्या दुनिया भर की शालवार, ये वो दिस दैट सब मिला। अब इसकी कोई अहमियत नहीं रही मेरी नज़र में। अब तो सिर्फ एक मिशन है, फ़रोग़ यूनानी के लिए क्या कर सकते हैं करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें, लोगों से गुजारिश करें के लिए काम करें, और सरकारों के साथ मिलके भी जो है उस चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि टकराव की पॉलिसी एडॉप्ट ना करें। फॉलो वन, हीट नन, रेस्पेक्ट ऑल, इस पे फॉलो करें और आगे बढ़ें। डॉक्टर साहब, ये आपने कुछ किताबें भी माशाल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5 किताबें तो यूनानी पे है, एक इंग्लिश में है, 4 उर्दू में है, एक इंग्लिश की बहुत जल्दी आने वाली है, डिजीज़ेज़ एंड ट्रीटमेंट्स, डिजीज़ेज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट इन यूनानी पैथी, इंग्लिश में है। वो मेरे मजमुआ है मेरे पब्लिश्ड आर्टिकल्स का, जो इंग्लिश में पब्लिश हुए हैं, उनकी तादाद मोर देन 160 के करीब है। तो वो सब की सब मैं एक किताबी शक्ल में उसको ला रहा हूँ इंशाल्लाह।
और जो किताबें रही हैं वो भी कहीं ना कहीं यूनानी को हाँ, अल्लाह बढ़ावा। का शुक्र है, तशख़्ख़ुसुल अमराज़ है, शिफ़ाउल अमराज़ है। तशख़्ख़ुसुल अमराज़ तो पैथोलॉजी पे है, क्लिनिकल पैथोलॉजी की है। तशख़्ख़ुसुल अमराज़, शिफ़ाउल अमराज़ क्लिनिकल मेडिसिन की है। यूनानीपैथी, यूनानी एज़ ए होल एंड फार्माकोलॉजी से रिलेटेड मैटर्स है, उसके अंदर है, इंग्लिश में है। और टर्मिनोलॉजी, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी किताब है, भी इस्तिलाहात। उसमें मॉडर्न इक्विवेलेंट्स के साथ-साथ यूनानी इस्तिलाहात है, वो तैयार हुई। उसका अभी बाकी काम बाकी है और चल रहा है काम, इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो काम पूरा करेंगे। जल्दी जो है हाथ में आ जाएगा। एक किताब मेरी और आने वाली है, हर्बल फार्माकोलॉजी एंड यूनानी मेडिका, इंग्लिश में है, उस पे काम चल रहा है आजकल। तो उम्मीद है तो इन किताबों का कहीं ना कहीं जो यूथ जो है वो यूनानी की तरफ आता है उनको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट ले रहे हैं, असाज भी ले रहे हैं, स्टूडेंट्स भी ले रहे हैं, पढ़ते भी हैं, किताबें बिकती भी हैं, किताब फरोश छपवाते हैं। अब ये तशख़्ख़ुसुल अमराज़ एडिशन आ रहा है, अब जब अगर डिमांड नहीं है तो कहाँ से बिल्कुल छपवाते हैं वो? बिल्कुल डिमांड है। तभी छपती है किताब। 6-6, 7-7 एडिशन, 5-5 एडिशन निकल रहे हैं किताबों के। मेरी एक किताब तो पाकिस्तान में भी शाये हो गई है, पाकिस्तान में भी शाये हो गई है। तशख़्ख़ुसुल अमराज़ पाकिस्तान में भी लाहौर वालों ने शाये कर दिया है। तो कहीं ना कहीं यूनानी के फ़रोग़ के लिए आप लगातार जो है लगे हुए हैं, आगे भी आप खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि बाकी कहाँ तक कामयाबी मिलती है, एफर्ट्स एंड एरर्स मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैं जानता हूँ कि कोशिश करूँगा कामयाबी मिलेगी, मेहनत नहीं करूँगा कुछ नहीं मिलेगी। आज यूनानी ग्रेजुएट्स को मेरे पैगाम है, मेरी मशवरा है, वो मेहनत से, लगन के साथ, सिंसेरिटी के साथ, मफाद परस्ती को छोड़ करके फ़रोग़ के तिब्ब यूनानी के लिए काम करें, यूनानीपैथी का डेवलपमेंट के लिए काम करें, इसी में उनकी भलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो है कीमती वक्त हमें दिया और यूनानी के फ़रोग़ के लिए जो है चर्चा करी। थैंक यू सर।